नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक से मारपीट के मामले में सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने डॉक्टर से माफी मांगी है। रामबाबू कुमार ने डॉक्टर दीपक से फोन पर माफी मांगी। माफी मांगने पर आईएमए अररिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि फोन पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऑन कैमरा सामने आकर माफी मांगनी होगी। मामला शांत नहीं होने वाला है, फिलहाल हड़ताल जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां पर सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने डॉक्टर दीपक से माफी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर दीपक के साथ सीनियर डिप्टी कलेक्टर की मारपीट हुई थी और इस मामले को लेकर आईएमए की तरफ से हड़ताल जारी किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि फोन पर माफी मांगी गई है, लेकिन डिमांड है कि ऑन कैमरा आकर माफी मांगना पड़ेगा, तब तक मामला शांत होने वाला नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आईएमए की तरफ से जो बैठक की गई थी उसकी तस्वीर है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अररिया के जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनकी मारपीट डॉक्टर दीपक के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही आईएमए की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस दिन की जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने डॉक्टर दीपक को थप्पड़ मारा था। उसके बाद से ही डॉक्टरों में नाराजगी थी, आईएमए की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था और अब खबर है कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने फोन करके डॉक्टर दीपक से माफी मांगी है, लेकिन इसके जवाब में आईएमए के प्रेसिडेंट का कहना है कि फोन पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऑन कैमरा मांगना होगा। कि जो पदाधिकारी सीनियर डिप्टी कलेक्टर गलती किए थे, जिन्होंने हाथ उठाया था डॉक्टर के ऊपर, वो डॉक्टर को फोन करके माफी मांगे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दिया जाए। लेकिन हम लोग की बात है कि वो गलती किए थे सीसीटीवी के सामने, वो गलती पब्लिक के सामने चली गई है। पूरा जिला, पूरा बिहार, बिहार के बाहर के लोग भी जान चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि वो गलती के लिए माफी ऑनलाइन मांगे, वीडियो बना के मांगे, ताकि उस वीडियो को हम लोग वायरल कर सके। अगर बात नहीं बनेगी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने गलती की है, अगर वो ऑनलाइन माफी नहीं मांगते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग बात को आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अब खबर आपको राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से दिखाते हैं, जहां 16 जनवरी को चोरी हुए नवजात शिशु को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मौजीपुर गांव में छापेमारी कर बच्चे को सुरक्षित पाया गया। हालांकि आरोपी फरार हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे के सौतेले पिता ने 1 लाख रुपए में उसे बेच दिया था। पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फतुहा डीएसपी 1 अवधेश कुमार ने बताया कि तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। बच्चों की मां सुंदरी देवी को बच्चा सौंप दिया गया है, जिन्होंने पुलिस का आभार जताया है। तो बच्चे के साथ हुआ है या तेतरी देवी बोला ना आएंगी बेटवा के देबू जी, तब बोले अपन जलमल के बेचा है, तब बोलते ना कितने बेच दे है जी, बोलते हमारे देवर के नाम हुआ है बाल बच्चा, और 2 बेटा होले, दोनों बेटा मारे। प्राथमिकी दर्ज की गई एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र कुमार एवं तेतरी देवी को जेल भेज दिया गया है और बच्चे की बरामदी की लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज राजेश कुमार के घर से, जो जिसका घर मौजीपुर है, 1 माह के बच्चे को बरामद किया। खबर छपरा से है, जहां पुलिस ने पिछले 48 घंटे में 16 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद लड़कियों को मुक्त कराया गया। बता दें कि मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में ऑर्केस्ट्रा से जुड़े 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लड़कियों को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
मोतिहारी से बड़ी खबर है। पुलिस ने 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली राजकुमार राय, उमेश राय गिरफ्तार हुआ है। दोहरे हत्याकांड का आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार किया गया। पहले नक्सली संगठन से जुड़ा था। साल 2006 में पिता पुत्र की हत्या हुई थी। लंबे समय से दोनों ही फरार चल रहे थे। गया जी से बड़ी खबर है। 6 लेन पुल के पिलर के ऊपर मानव कंकाल मिला है। फल्गु नदी पर बने पुल के पिलर के ऊपर यह कंकाल मिला। मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। पुलिस ने कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां औराई थाने की पुलिस ने रंगदारी मामले में फरार चल रहे सोनू चौधरी नामक कुख्यात अपराधी के घर पर यूपी की तरह बुलडोजर लेकर पहुंची और फरार अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के अतरार गांव का रहने वाला कुख्यात अपराधी सोनू चौधरी रंगदारी मामले में गिरफ्तारी के डर से काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद कुर्की जब्ती के आदेश के बाद घर पर बुलडोजर चला दिया। औराई थाना अंतर्गत अतरार गांव में सोनू चौधरी हैं और ये इनका थाना में रंगदारी में ये वांछित हैं। इनके अलावा इनके पास कई अन्य मामलों में भी इन पर केस दर्ज हुए हैं और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनके आलोक में ही आज उनके यहाँ जब्ती कुर्की की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां सराय थाना क्षेत्र के बोअरिया गांव में पैसों के लेन देन के विवाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने पड़ोसी और उसके बेटे पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक से 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि गोलीबारी में पिता पुत्र बाल बाल बच गए और कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल बंदूक और खोखा भी बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए आरोपी और उसका भाई गिरफ्तार किया गया है। वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग की और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने बंदूक से 3 से 4 राउंड की फायरिंग इसमें की गई है और जानकारी के मुताबिक ये पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी ने जो फायरिंग की है उसकी आप तस्वीर देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि गोलीबारी में पिता पुत्र बाल बाल बच गए, कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल बंदूक और खोखा बरामद किया है। में रिटायर्ड फौजी ब्रजेश कुमार के द्वारा अपने दोनों भाइयों के सहयोग से ये एक गन से बगलगीर रणधीर कुमार सिंह और उसके बेटा पर जानलेवा हमला कर दिया। जान मारने की नीयत से फायर किया गया, लेकिन संयोगवश गोली नहीं लगी और ये दोनों बाल बाल बच गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड फौजी और उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना के फुलवारी शरीफ में खुले नाले के चैम्बर में गिरने से 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मासूम खातिजा की मौत के बाद से इलाके में मातम पसरा है और एक बार फिर से खुले पड़े नाले के चैम्बर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फुलवारी शरीफ में ये बड़ा हादसा हुआ है। पिता के कंधे पर पड़ी ये है 2 साल की मासूम खातिजा। खातिजा अब कभी उठ नहीं पाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी है। खातिजा मरी नहीं, उसे सिस्टम की लापरवाही ने मार डाला। वही सुन के हम लोग आए यहाँ पर, लापरवाही का नतीजा है। ये लाचार पिता असम से परिवार का पेट भरने बिहार आया था, लेकिन बेटी के शव को कंधे पर रखकर इधर से उधर भटकने को मजबूर है। दूसरी ओर बेटी की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। धुंधली से दिखती सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि अपने साथियों के साथ खातिजा खेल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था सड़क किनारे नाले का चैम्बर खुला छोड़ दिया गया है जो उसकी जान ले लेगा। आप जो है तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यही वह जगह है जहां बच्ची खेलते खेलते आई और यहां पर गिर गई।
बच्ची यहीं गिरी है और गिरते के साथ ही जो है बह गई और बहकर आगे जो है उसे फिर निकाला गया। खातीजा खेलते खेलते सड़क किनारे खुले पड़े नाले के चैम्बर में जा गिरी। आसपास के लोगों ने जब तक उसे बाहर निकाला तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो आई थी कमाने के लिए, मगर वो अपने बच्चा गंवा दिया है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमेशा की तरह खबर मिलने के बाद पुलिस आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की बात कहकर चली गई। बच्ची खेल रही थी, ध्यान नहीं दिया तो किसी तरह नाले में गिर गई है। लेकिन सवाल है, क्या खातीजा की मौत के गुनहगारों को कभी सजा मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ तो सड़क के किनारे एक दो नहीं बल्कि नाले के कई कई चैम्बर खुले पड़े हैं जो खुलेआम मौत को दावत दे रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने पर नगर परिषद के अधिकारी बुडकों पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ने में जुट गए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर, और नगर परिषद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि यह बुडको द्वारा बनाया गया है और वो अभी तक सौंपा नहीं गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले एनसीआर के नोएडा में गाड़ी सहित खुले नाले में गिरने से युवराज नाम के एक इंजीनियर युवक की मौत हो गई थी। दिल्ली में बाइक सहित गिरने से कमल नाम के शख्स की मौत हो गई और पटना में 2 साल की खातीजा खुले नाले की भेंट चढ़ गई। सवाल है, सड़क किनारे बने नाले कब तक जान लेते रहेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है, ऐसी लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकली है। 3 घंटे तक जांच यहां पर चली, जिसके बाद सीबीआई की टीम अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकल चुकी है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकली। 5 बोरों में सबूत लेकर सीबीआई की टीम निकली है। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, आपको बता दें कि संवेदना के मौत मामले को लेकर सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले को लेकर सीबीआई एक्शन में है और उससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 घंटे तक सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ही थी, जहां जांच पड़ताल की जा रही थी। क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि 3 घंटे तक ये जांच पड़ताल चली है। सीबीआई की टीम अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकल चुकी है और 5 बोरे, मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि 5 बोरों में सबूत इकट्ठा किया गया है और ये सारे सबूत सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 5 बोरों में सबूत को इकट्ठा किया गया है और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो टीम थी वो 3 घंटे तक यहाँ पे जांच की है, रिक्रिएशन किया है, जैसा हमने पहले बताया था। और जो अब तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि सीबीआई की टीम जब यहाँ पहुंची और एग्जिट जो पटना पुलिस ने पहले गैदर कर रखा है, उसके अलावा सीबीआई ने इस हॉस्टल से, शंभू हॉस्टल से 5 बोरी जो है एग्जिट यानी कि सबूत साक्ष्य लेकर के निकली है और उन साक्ष्यों का अब जो है सीबीआई की टीम जो है अवलोकन करेगी, उसकी जांच करेगी। तो कह सकते हैं कि सीबीआई जो है वो अपने स्तर से, अपने तरीके से इन चीज़ों को जो है मॉनिटरिंग कर रही है, इन चीज़ों की पड़ताल कर रही है और लगातार जो बिहार पुलिस है उनकी कार्यशैली पे जो सवाल उठ रहे थे, कहीं न कहीं उस तस्वीर के जरिए जो है अब ये परिलक्षित हो रहा, अब ये साफ दिख रहा है कि बिहार पुलिस का जो जांच था वो सही तरीके से नहीं थी। अगर होती तो ये 5 बोरी जो अमित, क्या ये जानकारी मिली कि सबूत में क्या क्या इकट्ठा हुए, क्या क्या मिले हैं, क्या अहम जानकारी, कुछ ऐसी बातें? देखिए हर बातों को जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सीबीआई की टीम जो है वो सारी बातों की जानकारी नहीं देती, लेकिन हाँ जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर के आधार पे हम बता रहे हैं कि ये 5 बोरी जो एग्जिट साक्ष्य जो है जिसे लेकर के सीबीआई की टीम निकली है, जाहिर सी बात है कि वो अहम कड़ी हो सकती है, अहम जो है बिंदु हो सकती है जांच की, तो सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर के निकली है। जी ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। सिमतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गयाजी में विष्णुपद मंदिर और मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में निशांत ने करीब 20 मिनट तक पूजा की और इसके बाद वो शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर के दरबार भी पहुंचे। निशांत ने यहाँ प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद कहा,
ये उनका सौभाग्य है कि वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया। वहीं राजनीति में आने के सवालों पर निशांत ने चुप्पी साध ली। अच्छा लग रहा है। पुराण से जुड़ी कथा है, पौराणिक कथा है। यहाँ पे उसी से जुड़ा तीर्थ है। आया हूँ आशीर्वाद लेने विष्णु पद का। जदयू कब ज्वाइन कर रहे हैं? होली के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य मेरा कि मैं यहाँ आ सका। पटना में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस दी है। वहीं महाशिवरात्रि पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारियां की गई। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया ताकि राहगीरों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पटना यातायात पुलिस पटना यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर लगातार प्रयासरत है। इस संबंध में आप सभी से आग्रह है कि यातायात पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया जाता है समय समय पर, या जो यातायात का जो सामान्य गाइडलाइंस है उसको पालन करें और किसी आपातकालीन जो वाहन है, चाहे वो इमरजेंसी हो, इमरजेंसी व्हीकल्स हो, या जो यानी कि एम्बुलेंस या जो फायर व्हीकल्स है, उसको इस यातायात प्लान से अतिरिक्त रखा गया है। उसको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो भारी वाहन है जो सामान्यतः 10 बजे के बाद पटना शहर में प्रवेश करते थे, उनको कल परसों के मध्य रात्रि के लिए 12 बजे तक करने का जो दिशा निर्देश है वो दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई श्रद्धालु को या पटना के नागरिक को नहीं हो। मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ अपने विवाह में इस बार 5 फीट की मौरी पहनेंगे। हर साल की तरह इस साल भी छाता बाजार स्थित राजकुमार शाह के मौरी माला दुकान में बाबा के लिए मौरी का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 68 सालों से इनके पूर्वज ने इसकी शुरुआत की थी। मौरी बनाने में 15 दिनों का समय लगता है। बता दें कि रात्रि में विवाह के दौरान बाबा गरीबनाथ ये मौरी पहनेंगे। बाबा का जो है मौरी बन रहा है। ये बाबा का मौरी जो है 68 वर्षों से बनते आ रहा है, हमारे पूर्वजों के समय से। ये हमारे पूर्वज हुए फग्गूलाल शाह, उनके द्वारा बनते आ रहा है। फिर इसका राम नारायण शाह। हाँ, बाबा की मौरी की तैयारी हो चल रही है। हम लोग का बहुत सौभाग्य का बात है कि हम लोग इतने वर्षों से देते आ रहे हैं हमारे पूर्वज के द्वारा, और वही शोभा यात्रा में हम लोग सब चीज़ एकदम रेडी करके रखे हुए हैं। पूरे मुजफ्फरपुर वासी हम सब अति उत्साहित। आज मड़वा मटकोर है और कल बाबा की बारात निकलेगी, तो बारात को लेकर आज अंतिम क्षण में मौरी तैयार हो रहा है। 5 फीट की मौरी से बाबा का विवाह कल रात्रि में होगा और 3 फीट की मौरी जो है वो बाबा के बारात में नजर आएगी, जिसका पूरा मुजफ्फरपुर वासी दर्शन कर पाएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।